जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी को खत्म करने की साजिश मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने के लिए ये पहली बार साजिश हुई है। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने के लिए बहुत बार साजिशें हुई है, लेकिन इस बार जो साजिश हुई है, जिसका पूरा कनेक्शन जो सामने आया है, सुन करके आप चौंक जाएंगे। टूलकिट गैंग से लेकर के डीप स्टेट, CIA, बाहरी एक्सटर्नल जो बाहरी एलिमेंट्स हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, भारत सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, वो हमेशा कुछ ना कुछ एजेंडा चलाते हैं और हमेशा चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रास्ते से हटा दिया जाए। दुश्मन देश से लेकर के वामपंथी, जिहादी, लिबरल हमेशा कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उन तमाम बाहरी एलिमेंट है जिनको भारत देश के अंदर प्रोपोगेंडा फैलाना है, वो तो हमेशा चाहेंगे कि किसी तरीके से भारत में बीजेपी की सरकार खत्म हो जाए, जिस कारण से हम भारत के अंदर इंटर करके एक इकोसिस्टम, एक प्रोपोगेंडा को सेट करें और भारत के अंदर दीमक की तरह घुस करके भारत को खोखला करे। और इसको लेकर के हमेशा से एक लिबरल, एक वामपंथी, एक इकोसिस्टम भारत देश के अंदर हमेशा काम करती है। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आपने बहुत बार कुछ टूलकिट गैंग के साथ भी राहुल गांधी को देखा है, और टूलकिट गैंग जो है वो भारत के खिलाफ ही है, और उसके साथ राहुल गांधी की फोटो भी वायरल हुई। अब आप कयास लगा सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने की साजिश मामले में बक्सर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब इस खबर को देख करके हर कोई शॉक्ड है। मामला ही कुछ ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया गया और अमन तिवारी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, इस लफंगे को गिरफ्तार किया। ये एक लफंगा है, पढ़ने लिखने की उम्र में ये भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश रच रहा था। का अमन तिवारी है, शरीर में एक चिड़िया भर मांस नहीं है, लेकिन ये भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करने वाला था। मतलब नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने की साजिश रच रहा था ये अमन तिवारी। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसकी क्रिमिनल माइंडसेट जब आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे कि आज के युवा को आखिर हो क्या गया है। यूपी से ऐसी खबर आ रही है कि बड़े बड़े टेरर अटैक करने की कोशिश हो रही है। ISI से जुड़े हुए, लश्कर से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़े पैसे QR कोड से दे दिए जाते हैं, और आप लखनऊ रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, आप ट्रक से भरी सिलेंडर को एक बार उड़ा देंगे। मतलब कि आज बेरोजगारी इतने स्तर तक आ गई है कि युवाओं जो है वो टेरर करने के लिए पूरी तरीके से टेररिस्ट बनने को तैयार है। और आज के डेट में आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास गैजेट कम है तो आप टेररिस्ट नहीं बन सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आप टेररिस्ट बन सकते हैं। अभी देखिए अमन तिवारी की जो गिरफ्तारी हुई है, इसने किया क्या कि CIA को एक ईमेल भेजा और उसने उस ईमेल में लिखा, एक प्रस्ताव दिया कि नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाने का प्रस्ताव दिया और मोटी रकम मांगी CIA को ईमेल भेज करके अमन तिवारी ने, और कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को 22 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। उस ईमेल में यह लिखा गया है, बेरोजगारी इस स्तर पे है कि वो पैसे भी मांग रहा है CIA से। वो तो हमारे भारत की एजेंसियां इतनी एक्टिव है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको बड़े ध्यान से देखा जाता है और तुरंत एक्टिव हो जाती है। साइबर सेल हो, और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा इतनी हाई लेवल की है कि कोई अगर नरेंद्र मोदी जी थ्रेट्स, कुछ ऐसे ईमेल तुरंत एक्टिव हो जाती है साइबर सेल। और SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के होते हुए ऐसे चिलगोजर लोग भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे और साजिश रचेंगे उनको खत्म करने का। पूरा गाड़ी बुलेट प्रूफ होता है। नरेंद्र मोदी जी को छू पाना भी ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन आपको बता दे कि जो ये दावा कर रहा था, जो ये अमन तिवारी दावा कर रहा था कि 22 दिन में मैं अपने काम को अंजाम दे दूंगा,
नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने की साजिश को पूरी तरीके से सफल बना दूंगा। अभी खुफिया जानकारी मिलते ही युवक को, इस लफंगे को पुलिस ने तुरंत घर से उठा लिया और इससे 2 और जुड़े लोग थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब इसको अच्छे से खातिरदारी की जा रही है, डंडे से इसका इलाज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बताओ और कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि 2022 में इस लड़के ने कोलकाता एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त ये नाबालिग था इसलिए बच गया। लेकिन ये अभी जो इसने धमकी दी है, साजिश रची है, सीआईओ को ईमेल तक भेज दिया। सोच लीजिए कि माइंड कितना क्रिमिनल माइंडेड है। अब ऐसे लोगों का इलाज बहुत जरूरी है। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त कर लिया है और जितने भी इसके पास लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे सबको खंगाला जा रहा है। इसके कितने नेटवर्क हैं, किस किस लोगों से बात करता था और इसे कोई और तो नहीं आदेश दे रहा था, कोई खुफिया आतंकवादी गिरोह से तो नहीं मिला हुआ है। इसकी पूरी जांच जो है वो चल रही है। एजेंसी पता लगा रही है कि किसी और आतंकी नेटवर्क से ये तो जुड़ा नहीं है जिसको ये अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। अभी इसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। इस उम्र में एक इंसान सपना देखता है अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन इस उम्र में युवा को पैसे की इतनी भूख है और आज इंसान इतना कंफर्ट जोन में चला गया है कि वो बाहर निकल करके कुछ बड़ा करने की नहीं सोचता है। वो सोचता है कि घर के अंदर ही बैठे बैठे पैसे आता रहे, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आज के लोग कर्म नहीं करते हैं। एक वक्त होगा ऐसा जो हर इंसान अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, धूल धक्कर खाता है, चक्करें लगाता है ऑफिस के, ट्रैफिक के, और एक वक्त ऐसा आता है जब घर में बैठ करके वो काम करता है। लेकिन आजकल के युवा को वो धूप नहीं झेलने हैं, वो ट्रेन के धक्के नहीं झेलने हैं, वो ट्रैफिक नहीं झेलनी है। उनको घर में बैठ करके बस पैसे गिनने हैं। उसके लिए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन ये करता क्या था कि घर में बैठ करके ये पूरा क्रिमिनल माइंडेड इसने अपने नेटवर्क बना लिए थे। और सोचिए CIA तक की पहुंच रखने की भी ये हिम्मत रखता है। अभी विदेशी दुश्मन ताकत छोड़ दीजिए, भारत देश के अंदर ही बैठा हुआ अगर दुश्मन हो, भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिंदगी को खत्म करने की साजिश रच रहा हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? जिस युवा के लिए दिन और रात भारत सरकार, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी कम सो करके, दिन और रात जाग करके युवाओं के लिए सोचते हैं, आज उसी युवा में से कोई निकल करके उनकी जिंदगी को खत्म करने की साजिश रच रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सोच लीजिए कि इस लड़के को यह भी पता है कि क्या CIA मोदी जी को खत्म करना चाहती है। ऐसा क्यों? इसने CIA को ईमेल भेजा। इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? यानी कहीं से तो इसको लिंक मिले होंगे कि CIA जो है वो मोदी जी को खत्म करना चाहती है। और किसी भी खुफिया एजेंसी को क्यों इसने ईमेल नहीं भेजा? क्यों मेल नहीं किया पाकिस्तान के ISI को? क्यों मोसाद को नहीं भेजा? CIA को क्यों भेजा? इससे यह प्रतीक होता है, इससे यह पता चलता है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कुछ साजिश रच रही है। इसने अमेरिका एजेंसी को ईमेल किया, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने तुरंत गिरफ्तार किया। यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जैसे हाई वैल्यू टारगेट से जुड़े कीवर्ड्स विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ संदिग्ध बातचीत भारतीय एजेंसियों की पैनी नज़र है। अगर आप कुछ ऐसे खुफिया एजेंसी को तुरंत नज़र हो जाती है, अगर आप नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड अगर कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं, तो भारत की इतनी खुफिया एजेंसी एक्टिव है, पैनी नज़र है, तुरंत आपको घर से उठा लेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि गांव में लोग बड़े आतंक को अंजाम नहीं दे सकते हैं। अभी देखिए, आप यही मामला देखिए, बिहार के बक्सर जैसा इलाका छोटा सा गांव है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का तार जुड़ना यह बताता है कि इंटरनेट ने अपराध का लोकतंत्रीकरण कर दिया है। साजिश रचने के लिए बड़े शहर या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आप एक बड़े साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ये केस तो यही मैसेज देता है।
अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।